तो आपने अपना ब्रांड बना लिया, बिजनेस को क्रिएट कर लिया, अब बारी है एड्स लगाने की। तो आप एड्स मैनेजर में जाते हैं और देख के परेशान हो जाते हैं कि आपके लिए कौन सी ऑब्जेक्टिव सूटेबल है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कितने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आपके लिए कौन सा सूटेबल है। तो अगर तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो अब देखते हैं कि कैंपेन की कितनी टाइप्स होती हैं और आपके लिए कौन सा सूटेबल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, ग्रीन क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह की एक ऑप्शन खुल जाएगी, एक टैब खुल जाएगा और इसके अंदर सबसे पहले आपके पास बाइंग टाइप आ जाती है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन आ जाती हैं आपके पास, एक होती है ऑक्शन और एक होती है रिजर्वेशन। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बेसिकली जो नॉर्मल हम एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं, सेल्स की होगी, लीड्स की होगी, ये स्पेसिफिकली उनके लिए। इसके अंदर आप बिड सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास थोड़ा सा बजट है, 5000 रुपीज़ का बजट है आपके पास, तो आप चाहते हैं कि मुझे, आपने एक बिड सेट कर दिए कि एक लीड या एक कन्वर्जन 100 रुपीज़ के ऊपर मुझे मिले। तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक आपका बजट उस तरह ऑप्टिमाइज करेगा कि आपको वो वन लीड या वन कन्वर्जन या वन सेल 100 रुपीज़ के अंदर ही आएगी। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ऑप्शन। ऑप्शन बाइंग टाइप होती है और इसके अंदर आप बिड सेट कर सकते हैं और नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं। और उसके बाद आ जाती है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के अंदर देखें, आपके अगर तो आपके पास हाई बजट है और आप चाह रहे हैं कि अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करें या फिर आप चाह रहे हैं कि कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आप रिजर्वेशन के अंदर आएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा ऑक्शन टाइप के अंदर रहें, क्योंकि इसके अंदर आप रिजर्वेशन वाली कैंपेन्स भी लगा सकते हैं और लीड्स के लिए भी, सेल्स के भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस की ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो अवेयरनेस मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर तो आपका न्यू बिजनेस है, मैं भी रिकमेंड करता हूँ हमेशा, हर ब्रांड, हर अपने क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ कि जब भी उनका कोई नया बिजनेस है और ब्रांड उन्होंने न्यू लॉन्च किया है, सबसे पहले लोगों के सामने अपनी अवेयरनेस कैंपेन लेकर आएँ, ताकि लोगों को आगाही हो कि यार उनका न्यू ब्रांड है, उनको पता लगे कि यार आप कौन हैं, आप क्या चीज़ सेल करते हैं, आपके क्या मोटिव्स हैं, आपके क्या आइडियोलॉजी है, आप हैं कौन बेसिकली। तो सबसे पहले लोगों के सामने अवेयरनेस कैंपेन चलाया करें। बेसिकली इसका ये मकसद होता है कि मैस लोगों तक आपके इंप्रेशंस दे, आपका एड, आपका वीडियो, आपकी स्टैटिक पोस्ट वहाँ तक पहुँचाए। तो इसके अंदर अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको वीडियो व्यूज़ मिल जाएंगे, रीच मिल जाएगी, ब्रांड अवेयरनेस या फिर अपनी लोकेशन आप लोगों के साथ रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है ट्रैफिक। ट्रैफिक थोड़ी सी एडवांस कह लें कि एक कैंपेन है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर अगर तो आपको मार्केटिंग फनल का आइडिया है तभी आप ये एक्टिव करें। मार्केटिंग अगर फनल का आपको आइडिया नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई, आप काइंडली वो जाके चेक कीजिएगा। तो बेसिकली इसके अंदर अगर तो आपने एक अपना लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, अगर आप कोई बुक सेल कर रहे हैं या फिर अगर तो आप कोई कोर्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो आप ये चूज़ करेंगे ताकि आप मैक्सिमम लोगों को उस लैंडिंग पेज तक भेजें, ताकि आपके पास उनका डाटा आ जाए, या फिर आपने इसको उस लैंडिंग पेज को इतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हो कि वहाँ पे जाके फिर वो कन्वर्जन में क्लिक हो जाए, कन्वर्जन में आ जाए। ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में एक और भी इसका बेनिफिट है कि अगर तो आपने जस्ट अपनी एक टारगेट ऑडियंस बनानी है या फिर आपने देखना है कि किन किन लोगों ने आपको आपके ऐड के साथ आपके पेज के ऊपर या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया है, वहाँ पे गए हैं, तो उनका डाटा भी आप कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उनको रीटारगेटिंग कैंपेन लगा कर कन्वर्ट कर सकें बाद में। तो ये बेसिकली उसके लिए होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आप लिंक क्लिक ले सकते हैं, लैंडिंग पेज यूज ले सकते हैं, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट ले सकते हैं, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन इसका बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं एज ए मार्केटर, डाटा कलेक्ट करने के लिए होता है कि अपने बाद में जो हमने अपनी रीटारगेटिंग कैंपेन चलानी है वो उस डाटा, कलेक्टेड डाटा से हम चला सकें। तो ये बेसिकली ट्रैफिक कैंपेन होती है। उसके बाद हमारी एंगेजमेंट कैंपेन आती है। एंगेजमेंट कैंपेन मल्टीपल रीजंस के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन जो हम इसका यूज़ कर रहे हैं एज ए मार्केटर वो वैसे लीड जनरेशन के लिए होती है, खासकर अगर तो आपके पास आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना हुआ है। क्योंकि एक तो कैंपेन जो इस पर लाइव करते हैं, हम एक्टिव करते हैं, वो चीप पड़ती है हमें एंगेजमेंट के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर हमें चीप पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, हमें इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि ये जस्ट कह लें कि वीडियो व्यूज़ के लिए होती है या फिर लाइक्स या कमेंट्स के लिए होती है। लेकिन इसका जो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला है, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला है, वो ये है कि इससे लीड्स बहुत अच्छी जनरेट हो सकती हैं। अगर तो आपका एड क्रिएटिव जानदार है, अगर तो आपका एड क्रिएटिव बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप इसको उसलिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन
जो उसका मकसद है वो वीडियो व्यूज़ के लिए, पोस्ट एंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंट्स वगैरह, कन्वर्जन भी आ सकती है, कॉल भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो कन्वर्जन्स और सेल्स या लीड्स की है वो सेपरेट है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। लीड्स, अगर तो आपके पास कोई इंस्टेंट फॉर्म नहीं है ऑलरेडी, आपने नहीं बनाया हुआ, किसी लैंडिंग पेज पे आपने नहीं बनाया हुआ, तो फेसबुक खुद एक इंस्टेंट फॉर्म की इसमें आपको ऑप्शन देता है कि आप खुद भी बना सकते हैं। वो बहुत ईजिली सेटअप कर सकते हैं हम, और इसके अंदर आप वही जिस तरह एंगेजमेंट में आप लीड्स अगर लेनी है तो मैसेंजर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं, कन्वर्जन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कन्वर्जन लें इसके ऊपर। आप जस्ट लीड्स की हद तक लें। अगर तो आपने लीड्स की लगानी भी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एंगेजमेंट की लगाएं। एंगेजमेंट में आप अगर तो व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजर को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो चीप पड़ेगी। ठीक है, अगर तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है या फिर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अब उसके बाद ऐप प्रमोशन, एज द नेम सजेस्ट, आप अगर कोई अपनी ऐप्स आपने बनाई हुई है उसकी इंस्टॉलेशन को प्रमोट कर सकते हैं। उसका अगर कोई न्यू आपने अपडेट दी है, कोई इवेंट आ रहा है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। दैट्स इट। इसका मतलब कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है। तो लास्ट हमारी है सेल्स की। तो सेल्स में आपको बता दूं कि जो सेल्स की कैंपेन है वो आप तभी यूज़ करें जब आपका ई कॉमर्स का कोई स्टोर है, आपका कोई शॉपिफाई की वेबसाइट है या वर्डप्रेस की आपकी एक वेबसाइट है, तो तभी आप यूज़ करें। इसके अंदर आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, आपको एक पिक्सल अटैच करना पड़ेगा ताकि आपको एग्जैक्ट डाटा मिलता रहे। तो इसके अंदर आपको कन्वर्जन मिल जाएंगी। कैटलॉग अगर आपकी बनी हुई शॉपिफाई के अंदर, तो आप पूरी की पूरी कैटलॉग इसके अंदर अटैच कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी सेल जनरेट हो सकती हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप यूज़ करें फॉर लीड्स, व्हाट्सएप मैसेंजर्स के लिए। जस्ट इसको आप अपनी ई कॉमर्स की कन्वर्जन सेल्स के लिए आप यूज़ करें। ठीक है, सो दिस इज़ इट। होपफुली आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कैंपेन किस लिए है, आपको कौन सी कैंपेन चलानी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह मैं अब इसको एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा और उसके अंदर हर एक नीश को मैं कवर करूंगा। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी सारी नीशेज़ हैं, काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, उनको कवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपसे मैं ये शुरू करूँगा। जस्ट ये सीरीज नहीं होगी बल्कि मैं फेसबुक एड्स का पूरा एक क्रैश कोर्स बनाऊंगा जिसके अंदर मैं फ्रॉम पेज क्रिएशन टू फर्स्ट कैंपेन सारा आपको डिटेल में गाइड करूंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।